हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आ गए हैं हम एक छोटे से प्यारे से चैप्टर के साथ जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको मैं गारंटी देता हूं, आने वाले 30 मिनट के बाद एक भी रूल अगर तुम भूल जाओ तो मुझे बताना। ये चैप्टर बहुत जरूरी है अगर तुम वाकई ही अकाउंटेंसी में एस करना चाहते हो, तो क्योंकि जनरल पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है, लेजर पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है, आने वाला हर चैप्टर पूरा का पूरा इसी चैप्टर पे बेस्ड है। अगर ये चैप्टर समझ आ गया तो समझ आ जाएगा किस चीज को कब डेबिट करना है, किस चीज को कब क्रेडिट करना है, क्या होते हैं ये डेबिट एंड क्रेडिट। यही हमारी पूरी अकाउंटेंसी के जर्नी में काम आने वाले हैं। और जिसको ये बेसिक क्लैरिटी आ जाती है कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, वो कभी भी अकाउंटेंसी में मार नहीं खाता है। तो आने वाले 30 मिनट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान लगा के पढ़ाई करनी है, सब कुछ साइड में रख दो, नोटबुक पेन उठा लो, सिर्फ जो काम की बातें हो वो लिखना। सब कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो काम की बातें हो वो लिखना, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो ये पीपीटी है ही पड़ी और ये तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे मिल ही जाती है, तो उस चीज की कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जल्दी से एक एक चीज को अच्छे से समझना, नोटबुक पेन उठाओ, ऐसे वीडियो शुरू करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो आओ देखें जल्दी से व्हाट आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझने से पहले मुझे पहली चीज समझनी चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि मतलब क्या है डेबिट और क्रेडिट का। तो देखो, हम अकाउंटेंसी कर रहे हैं, अकाउंटेंसी का मतलब है पैसे का हिसाब किताब रख रहे हो। पैसे का हिसाब किताब रखते हो तो आपको लिखना पड़ेगा कब पैसा आ रहा है, कब पैसा जा रहा है। कोई चीज बढ़ रही है, कोई चीज कम हो रही है, कोई लैंड खरीदी तो लैंड बढ़ रही है, कोई बिल्डिंग बेच दी तो बिल्डिंग कम हो रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी हर चीज का कुछ ना कुछ कम या ज्यादा होगा। अब किसी चीज के कम या ज्यादा को दिखाने के लिए हमने कुछ सिंबल्स बना दिए, उन सिंबल्स का नाम है डेबिट एंड क्रेडिट। बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या है। डेबिट और क्रेडिट कुछ खास नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सिंबल है जो डिनोट करते हैं किसको, किसी चीज के बढ़ने किसी चीज के कम होने को। दो बातें ध्यान रखेंगे। पहली चीज क्या है कि डेबिट एंड क्रेडिट आर जस्ट सिंबल्स, आर जस्ट सिंबल्स टू शो, क्या दिखाते हैं ये, इंक्रीज और डिक्रीज। क्या दिखाते हैं ये, बढ़ना किसी का या कम होना। एक और बात ध्यान रखनी है, क्या हर चीज के बढ़ने को डेबिट बोलोगे या हर चीज के बढ़ने को क्रेडिट बोलोगे, ऐसा नहीं होता है। कई बच्चों को लगता है कि सर हर चीज का बढ़ना डेबिट होता है, ऐसा नहीं होता है। हर चीज का बढ़ना, हर चीज का बढ़ना डेबिट नहीं होता, हर चीज का बढ़ना डेबिट नहीं होता, ध्यान रखना। एग्जाम्पल के तौर पे अभी तुम रूल्स और डेबिट रेट जब मेरे साथ करोगे तो एग्जाम्पल आ भी जाएगा, लेकिन अभी के लिए देखो कि जैसे मैं बोलूं कि एसेट एसेट का बढ़ना डेबिट होता है, साथ ही में लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। तो हर चीज के बढ़ने को डेबिट आप नहीं बोल सकते, कि एसेट के बढ़ने को डेबिट बोलते हैं तो लाइबिलिटी के बढ़ने को डेबिट नहीं बोलते बल्कि क्रेडिट बोलते हैं। बात समझ रहे हो मेरी। तो हमने देखा कि हर चीज का बढ़ना डेबिट नहीं होता है और हर चीज का बढ़ना क्रेडिट भी नहीं होता है। किसी चीज के बढ़ने को डेबिट, किसी चीज से कम बढ़ने को क्रेडिट। लेकिन एक बात पक्की है, अगर किसी चीज के बढ़ने को डेबिट बोला तो उसके कम होने को पक्का क्रेडिट बोलोगे, ये उल्टे चलेंगे। अगर किसी चीज के बढ़ने को क्रेडिट बोला तो उसके कम होने को पक्का क्या बोलोगे, डेबिट बोलोगे। बस ये दो बातें ध्यान रख ली, जिसका मतलब तुम्हें मीनिंग क्लैरिटी है पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट। आओ आगे चलते हैं। तो किस चीज को डेबिट करना है, किस चीज को क्रेडिट करना है, ये पता कैसे चलेगा। ये पता चलता है कि किस तरीके का खाता है, कौन सी अकाउंटिंग टर्म के बारे में तुम बात कर रहे हो। कौन सी अकाउंटिंग टर्म के बारे में बात कर रहे हो वो तुम्हें बता देगा कि इस चीज का बढ़ना डेबिट होता है, इसका क्रेडिट होता है। तो हम तुम्हें रूल सिखा देंगे कि अगर इस तरीके की अकाउंटिंग टर्म्स है, कि इस तरीके की अकाउंटिंग टर्म है तो इसके बढ़ने को डेबिट, इसके कम होने को क्रेडिट। इस तरीके की अकाउंटिंग टर्म है तो इसके बढ़ने को क्रेडिट, इसके कम होने को डेबिट। तो रूल्स मेरे पास दो तरीकों से एग्जिस्ट करते हैं, आंसर दोनों से सेम आते हैं। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट जो मेरे पास है, रूल्स को समझने के लिए हम देखते हैं किस टाइप का खाता है। और टाइप्स ऑफ अकाउंट दो तरीके के होते हैं, एक है मेरे पास ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एक है मेरे पास ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक है मेरे पास मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन बेसिकली बोला जाता है कि यूके के लोगों ने दी, इंग्लैंड के लोगों ने दी, ग्रेट ब्रिटेन के लोगों ने दी, तीनों नाम एक ही देश के हैं। मॉडर्न के बारे में हम बोलते हैं ये अमेरिकन सिस्टम है, ये अमेरिकन सिस्टम है, ये हम बोलते हैं ये यूएस बेस्ड सिस्टम है, दैट इज मॉडर्न अप्रोच।
मैं तुम्हें एट द एंड जाके बोलूंगा कि तुम्हें जितना भी ध्यान रखना है वो मॉडर्न अप्रोच ही ध्यान रखिए, उसी से सारे के सारे खाते बनाने हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी आसान भी है। लेकिन अभी के लिए हम दोनों पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर अभी आपके पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। तो पहले देखते हैं हम जल्दी से ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से खातों को तीन तरीके से बांटा गया। एक थे पर्सनल अकाउंट, एक थे रियल अकाउंट और एक थे नॉमिनल अकाउंट। नाम से समझो, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब किसी पर्सन का खाता, किसी भी राम का खाता, श्याम का खाता, राहुल का खाता, तुम्हारा खाता, मेरा खाता, किसी भी पर्सन का खाता, पर्सनल अकाउंट। फिर आता है दूसरे नंबर पे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट होता है किसी भी एसेट का, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, या देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, हर तरीके की एसेट का खाते को आप रियल अकाउंट बोलोगे। फिर आता है नॉमिनल अकाउंट, जिसके अंदर तुम बोलते हो कोई भी एक्सपेंस, कोई भी रिवेन्यू, कोई भी इनकम या गेन या कोई भी लॉस। ये चारों के खाते, मतलब कि गेन हो जाए, लॉस हो जाए, इनकम हो जाए, एक्सपेंस हो जाए, चारों के चारों खाते नॉमिनल में आते हैं। तो जल्दी से यहां से लिखे भी हुए हैं। यहां पर आपको एक बात और एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है कि पर्सनल अकाउंट के अंदर फर्दर फर्दर तीन तरीके के खाते आते हैं। एक तो होता है नेचुरल पर्सन, एक तो होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है। तो नेचुरल पर्सन के अंदर किसके खाते आते हैं? नेचुरल पर्सन जो भगवान के बनाए हुए लोग हैं, जैसे कि भाई राम का खाता। राम राम तो खुद भगवान है ना। मैं इस बंदे की बात कर रहा हूँ, किसी नॉर्मल, है ना। मेरा खाता, संयम का खाता, तुम्हारा खाता, मानसी का खाता, एटसेट्रा, कोई भी नाम आ जाए। फिर बात करते हैं आर्टिफिशियल। सर आर्टिफिशियल में क्या आता है? आर्टिफिशियल में आता है जो नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन एज अ पर्सन अपनी ड्यूटी फुलफिल कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस एग्जाम्पल के तौर पे कोई स्कूल, कोई दुकान, कोई भी बिजनेस, कोई कॉलेज, कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, है ना। कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, कोई बैंक, तो वो भी क्या है? वो भी क्या है? पर्सनल अकाउंट ही है। समझ आई बात? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आता है, यहां लिख रहा हूं मैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आता है? तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में जो खुद पर्सन का नाम नहीं होते, लेकिन एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसके अंदर हम चार खाते पढ़ते हैं। जो चार मेरे इंपॉर्टेंट खाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, प्रीपेड एक्सपेंस का, एक्रूड इनकम का और एडवांस इनकम का। ये चारों खाते क्या है मेरे? ये चारों खाते क्या है मेरे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझ आए? तीन तरीके के खाते, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट सारे पर्सन के, रियल अकाउंट सभी एसेट्स के, चाहे टेंजिबल चाहे इंटेंजिबल, और लास्ट में नॉमिनल अकाउंट। चार चीजें आती है, एक्सपेंस, रिवेन्यू, लॉस, गेन। एक्सपेंस, रिवेन्यू, लॉस, गेन। समझते हो? जल्दी से बताओ, याद हुआ? याद हुआ? एक बार आंखें बंद करके बोलो, एक बार आंखें बंद करके बोलो, क्या क्या बताए सर ने? तीन अकाउंट। फिर पर्सनल के तीन टाइप्स कौन से बताए? खत्म हो जाएगी कहानी। फिर आते हैं सर, ठीक है पता तो चल गया तीन तरीके के खाते हैं, रूल्स तो बताओ, क्योंकि हमें तो फर्क पड़ता है ना किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। ये तो समझ आ गई कि कौन सा खाता कहाँ जाएगा। अगर किसी एसेट का नाम आया तो वो रियल अकाउंट होगा, किसी कैश का नाम आया, बिल्डिंग का नाम आया, मशीनरी का नाम आया, तो वो सारे क्या होंगे? रियल अकाउंट होंगे। अब बताओ इसके ऊपर रूल्स क्या लगेंगे? रूल्स को जानने से पहले एक क्वेश्चन करो जहां पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा खाता है, ताकि तुम्हें समझ आए किसके अंदर कौन सा अकाउंट आ रहा है। रूल्स को करने से पहले पहले मेरे को आइडेंटिफाई करके दिखाओ। प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट क्या होगा? प्रीपेड रेंट, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एडवांस, चारों क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। इस पे जो रूल लगेगा किसका लगेगा? पर्सनल अकाउंट का लगेगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या होता है? ड्रॉइंग्स का मतलब होता है मालिक ने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला, तो वो होता है ड्रॉइंग्स। तो ये कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखते हैं हम। कैपिटल मतलब मालिक ने जो बिजनेस में पैसा लगाया। मालिक का बिजनेस एक ही खाता बना के चलता है जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। मालिक पैसा बिजनेस में डालेगा तो उसको वहां पे कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा बिजनेस, और मालिक अगर बिजनेस में से पैसा निकाल लेगा तो बिजनेस क्या करेगा? कैपिटल को रिड्यूस कर देगा। दैट्स इट। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट जो जाता है वो कैपिटल में ही जाता है। तो ये कैपिटल भी क्या हुआ? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये मालिक का अकाउंट है तो मालिक पर्सन ही है। समझे? आउटस्टैंडिंग सैलरी, फिर से प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ये सब क्या होते हैं मेरे? पर्सनल अकाउंट। गुडविल क्या है? गुडविल सर इनटेंजिबल एसेट होती है, तो ये क्या है मेरे लिए? रियल अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, फिर से एडवांस कमीशन, एक्रूड कमीशन, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ क्या है? पर्सनल अकाउंट।
अगर मैं किसी पर्सनल अकाउंट के नाम के आगे से सपोज मैं इसको कहता कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस की जगह, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस की जगह सिर्फ ये है कमीशन रिसीव्ड, सिर्फ कमीशन रिसीव्ड, तो कौन सा खाता होता है ये? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस पर्सनल, कमीशन रिसीव्ड होता सिर्फ, तो हम बोलते हैं ये रेवेन्यू का खाता है, इनकम का खाता है, दैट इज माई नॉमिनल अकाउंट। आई बात समझ के नहीं? आई बात समझ के नहीं? ये क्या हो जाता बेटा? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, आओ बच्चों आगे चलो। वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज खर्चा है, क्या है? खर्चा है, तो ये होगा एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, तो ये नॉमिनल में आ जाएगा। मशीनरी रिपेयर एक्सपेंस, मशीनरी खरीदते अगर तो रियल अकाउंट होता, मशीनरी की रिपेयर करवाओगे तो वो खर्चा है, वो क्या होगा आपका? नॉमिनल अकाउंट होगा, तो ये क्या होगा आपका? नॉमिनल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक कौन होता है? पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल। गुड्स बोर्ड, गुड्स खरीदना क्या होता है? गुड्स खरीदना मतलब आपने एसेट खरीदी, स्टॉक खरीदा, तो आप इसको दो तरीके के खाते में इन्वॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेरा जो आप आइडिया है वो सुनो। गुड्स बोर्ड, कुछ लोग कहते हैं कि सर गुड्स खरीदने से क्या हुआ, मेरा स्टॉक बढ़ गया, जिस वजह से एसेट बढ़ गई, जिस वजह से ये रियल अकाउंट है। लेकिन मेरा मानना है ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है गुड्स बोर्ड इज बेसिकली परचेजेस, खर्चा। गुड्स खरीदना क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है? क्योंकि कल को इसी को बेचकर रिवेन्यू कमाओ। तो गुड्स खरीदना क्या है? आपका रेगुलर एक्सपेंस है, तो ये किस में जाना चाहिए? नॉमिनल अकाउंट में जाना चाहिए। ये किस में जाना चाहिए? नॉमिनल अकाउंट में जाना चाहिए। बाकी जैसे तुम्हारे टीचर ने करवाया उस हिसाब से अपने पेपर में करके आ जाना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का पेपर नहीं है कि मैं तुम्हें एक फाइनल आंसर दे सकूं, वर्डिक्ट दे सकूं यही सही है। मेरे से पूछोगे तो यही सही है। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट ही होना चाहिए, क्योंकि भैया ये खर्चा है। रेंट पेबल, रेंट पेबल का मतलब क्या होता है राजा? पेबल, पेबल मतलब अभी खर्चा करना रहता है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट है ये, रेंट पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट। किसी भी खर्चे के नाम के आगे या पीछे कुछ लग जाए तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है, तो ये क्या बनेगा मेरा? पर्सनल अकाउंट। जल्दी बताओ, अब अंदाजा हुआ कि कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। अब हम इनके रूल समझते हैं, अब हम इनके रूल समझते हैं। रूल्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले देखते हैं पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है। सबसे पहले देखते हैं पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, यहां देखते हैं हम फिर रियल अकाउंट का क्या रूल है, यहां देखते हैं हम फिर नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का छोटा सा रूल है, दैट सेज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी समझाऊंगा कि किसको रिसीवर बोलना है, किसको गिवर बोलना है। रियल अकाउंट का मतलब है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट कर दो जो आ रहा है, क्रेडिट कर दो जो जा रहा है। फिर आ जाओ नॉमिनल अकाउंट, ये कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेट्स। ठीक है जी, तो अब ध्यान से समझते हैं इन सब का क्या मतलब होता है, आसान भाषा में क्या मतलब होता है। व्हेन आई से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, व्हाट आई मीन टू से इज कि भाई सामने वाला बंदा रिसीवर है या गिवर है। क्या देखना है जरूर? सामने वाला बंदा, सामने वाला बंदा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है ना, तो सामने वाला बंदा ही होगा। सामने वाला बंदा रिसीवर है या गिवर है। क्या देखना है मुझे? सामने वाला बंदा रिसीवर है या गिवर है। सामने वाला बंदा मुझे कुछ रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट कर दो, सामने वाला बंदा मुझे कुछ गिव कर रहा है तो उसे क्रेडिट कर दो। आई बात समझ? यहां पर देखते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का मतलब है इंक्रीज हो जाए तो डेबिट, डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट। कि डेबिट कर दो जैसे कोई चीज आ रही है, कोई चीज बोले तो रियल अकाउंट की, रियल बोले तो एसेट्स। नहीं समझ आई? कोई भी एसेट आ रही है तो डेबिट कर दो, कोई भी एसेट जा रही है तो क्रेडिट कर दो, कोई भी एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट कर दो, कोई भी एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर दो। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट कर दो जैसी कोई भी खर्चा हो या कोई भी लॉस हो, क्रेडिट कर दो कोई भी इनकम हो या कोई भी गेन हो। इनकम का मतलब होता है बेटा रिवेन्यू,
जिसके अंदर आती हैं आपकी जैसे सेल्स, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। गेन के अंदर आते हैं बाकी फायदे, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया, है ना, ऐसे फायदे गेन के अंदर आते हैं। लॉटरी निकल गई। एक्सपेंस के अंदर नॉर्मल खर्चे, वेजेस दे दिए, सैलरीज दे दी, गुड्स खरीद दिए, परचेजेस कर ली, ये सब आते हैं एक्सपेंस के अंदर। और लॉसेस में क्या आते हैं, अब नॉर्मल जो कि लॉस हो गया, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो ये सारे कहाँ आते हैं, आपके लॉस में आते हैं। यहां तक कोई कमी, यहां तक कोई कमी, जल्दी बताओ। ये हमने क्या सीखे, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ क्लास 11 अकाउंटेंसी के 3 गोल्डन रूल डेबिट क्रेडिट के क्या है। पहला है पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सामने वाला बंदा देखना है कि वो रिसीव कर रहा है या वो कुछ गिव कर रहा है। दूसरा क्या है सर, पहला था हमारे पास पर्सनल, पर्सनल में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सामने वाला बंदा रिसीवर या गिवर। दूसरा होता है रियल अकाउंट, रियल बोले तो एसेट्स का अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। एसेट बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट। फिर आता है मेरे पास नॉमिनल अकाउंट, जिसके अंदर एक्सपेंस, रिवेन्यू, लॉस, इनकम, लॉस और गेन, है ना। तो एक्सपेंस और लॉस डेबिट करोगे, और जैसे कोई इनकम हुई या कोई गेन हुआ तो क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। कहानी सॉर्टेड है बड़ी, ठीक है। आइए आइए, ये हमने करा। अब हम जल्दी से देखते हैं, अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे आपको क्लासिफाई करना है, फिर आपको रूल के हिसाब से बताना है कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। क्या बताना है, पहले तो हमको बताना है कि ये कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है, फिर आपको बताना है कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अगर उस चीज को बढ़ा दिया जाए तो उसके बढ़ने पे वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ठीक है जी। आइए देखते हैं जल्दी से। तो पहला कहता है सेल्स। सेल्स किस टाइप का अकाउंट है, सेल्स टाइप है सर रिवेन्यू, रिवेन्यू होता है। सेल्स क्या होता है, रिवेन्यू। तो टाइप क्या हुआ, नॉमिनल, है ना। यहाँ पे हम नॉमिनल 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 लिखते हैं, ठीक है, सिर्फ नॉमिनल लिखते हैं, टाइप ही लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते। ये क्या है, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। तो सेल्स क्या है, इनकम है, तो क्रेडिट कर दोगे, तो आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। समझ आती है बात। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड क्या है, रियल अकाउंट है, क्योंकि ये मेरी एक एसेट है, तो रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कैश इन हैंड मतलब कैश पॉजिटिव बैलेंस है, बढ़ने का मतलब भी पॉजिटिव बैलेंस ही होता है, तो हम कहेंगे ये डेबिट करना। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, पर्सनल अकाउंट। क्या है, पर्सनल अकाउंट। किसी भी खर्चे के आगे या पीछे आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एडवांस जो भी लग जाए तो वो क्या हो जाता है, पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट, अब पहचानो क्या है, ये क्या होगा बढ़ने पे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या है कि खर्चा हो तो गया, दिया नहीं। मैंने जमीन जगह जहां पे मेरी दुकान थी वो मैंने यूज तो कर ली, लेकिन अभी रेंट देना रहता है। अगर रेंट देना रहता है तो सामने वाला बंदा रिसीवर है या गिवर है। आज की डेट में मत सोचना कि कल तो आपने उसको देना ही है तो वो रिसीवर होगा। आज की डेट में, आज की डेट में उसने मुझसे कुछ रिसीव करा या उसने मुझे कुछ गिव करा, क्या उसने मेरे से अभी तक रेंट लिया, पैसे दिए आपने, नहीं दिए तो रिसीवर नहीं हो सकता। क्या उसने कुछ गिव करा, बिल्कुल उसने जगह दे रखी है मुझे, तो ही इज द गिवर। वो क्या है, मेरे लिए गिवर है, तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। ये जितने भी खर्चे हैं पर्सनल अकाउंट के, ये सारे के सारे मॉडर्न क्लासिफिकेशन में बहुत आसान हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है। फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट है सर, एसेट होती है, बढ़ेगा। रियल अकाउंट, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस है, तो मतलब कि नॉमिनल अकाउंट है, तो मतलब कि नॉमिनल अकाउंट है। खर्चा नॉमिनल, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, तो आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई, आपने बैंक से लोन लिया, तो यहां पर बैंक है, बैंक क्या होता है, फिर से पर्सनल अकाउंट होता है। अब फिर से देखोगे कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर आपने लोन लिया एसबीआई से, तो एसबीआई आपके लिए रिसीवर है या गिवर है, वो तो आपको लोन दे रहा है, तो एसबीआई क्या है, गिवर है, तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। बैंक डेट, बेड डेट्स रिकवर्ड, बेड डेट्स रिकवर्ड का मतलब होता है जो तुम्हारा पहले से डूबत था वो पैसा रिकवर हो गया, वो पैसा रिकवर हो गया, तो ये क्या है, मेरे लिए गेन है, गेन है। गेन का मतलब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, गेन, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है कि जो मालिक ने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, बिजनेस उसके ऊपर ब्याज देता है मालिक को कि तूने भाई कैपिटल लगाया, इसके ऊपर इंटरेस्ट ले जा। तो बिजनेस जो ब्याज देगा मालिक को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, वो बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है। और नॉमिनल अकाउंट एंड एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा, डेबिट होते हैं सर। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं, ये आपके लिए डेटर्स होते हैं ना, जैसे वैसे ही बिल्स रिसीवेबल होते हैं, हमने अकाउंटिंग टर्म से भी समझा था। तो ये क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि कुछ ना कोई पर्सन ही होंगे ये,
तो क्या हुआ, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब ये मुझसे कुछ रिसीव कर रहे हैं, मुझे कुछ गिव कर रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल, जिनसे अभी रिसीव होना रहता है, अभी बिल रिसीव होना रहता है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर मैंने इनसे पैसे लेने रहते हैं तो मैंने इनको कुछ बेचा होगा, तो इन्होंने मुझसे कुछ रिसीव करा होगा, तो मैं इन्हें क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। क्यों, क्योंकि अगर मैंने इनसे पैसे रिसीव करने रहते हैं तो इसका मतलब मैंने कुछ इन्हें दिया होगा, तो ये बंदा क्या होगा, रिसीवर होगा, तो डेबिट द रिसीवर। सैलरी पेबल, फिर से पर्सनल अकाउंट, फिर से पर्सनल अकाउंट, मैंने मुश्किल मुश्किल सारे केस करवा दिए आपको। सैलरी देनी रहती है, फिर से डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सैलरी अभी देनी रहती है, मतलब दी तो नहीं है, तो सामने वाले बंदे ने कुछ रिसीव तो नहीं किया, लेकिन सामने वाला बंदा क्या हुआ, फिर गिवर हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि उसने काम तो कर दिया है। फिर से सुनो, उसने सैलरी किस लिए दोगे, कि उसने काम कर दिया है, उसने काम कर दिया है, तो इसका मतलब वो क्या है, गिवर है। सिंपल, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास क्रेडिट द गिवर। आई बात समझ। इस तरीके से आपको अकाउंट पहचानना है और फिर क्या करना है, लिख देना है कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। इफ इंक्रीज कई बार डिक्रीज भी पूछ लेता है तो इनके उल्टा लिख दोगे। अगर वो कहता पैसे, अगर ये डिक्रीज हो गई तो डेबिट, ये डिक्रीज हो गया क्रेडिट, ये डिक्रीज हो गया डेबिट, ये डिक्रीज हो गया क्रेडिट, सबका उल्टा हो जाएगा। आई बात समझ। चलिए चलिए अब चलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन की तरफ। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से मेरे पास जो खाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हिसाब से, अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से 5 तरीके के खाते हैं। कौन कौन से, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल और एक्सपेंस और रिवेन्यू। क्या बोला मैंने, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रिवेन्यू। सबका मतलब तुम जानते हो, जल्दी से 2 मिनट में समझो। एसेट का मतलब होता है कोई भी चीज जो जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो, जिसको पैसे के रूप में आपको कल को बेनिफिट दे। मैंने 3 फीचर्स हमें लिखवाए भी थे, लेकिन अभी के लिए इतना ही पता होना चाहिए एसेट के अंदर, जैसे मशीन, बिल्डिंग, कैश, लैंड, ये सब आ जाएगा आपके पास। लाइबिलिटी में जैसे कि बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गए, ये सब आपकी लाइबिलिटी में आ जाएगा। फिर आता है कैपिटल में, जो मालिक ने पैसा लगाया वो कैपिटल में आ जाएगा। ड्रॉइंग्स हुआ तो उसका उल्टा हो जाएगा कैपिटल का। फिर आता है एक्सपेंस, सारे के सारे खर्चे, सैलरी, वेजेस, रेंट, जो भी खर्चे हैं, मशीनरी के रिपेयर एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे एक्सपेंस एंड लॉस में आ जाएंगे। लॉस भी यहीं पर आते हैं, जैसे कि लॉस ऑन, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, वो सब भी इसमें आते हैं। फिर आता है मेरे पास रिवेन्यू। रिवेन्यू के अंदर क्या आता है, सेल्स, कमीशन रिसीव्ड और मेन 3 आते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड। फिर बाकी सारे जैसे रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, या फिर तुम्हें कुछ भी लॉटरी निकल गई या कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, वो सारी चीजें आपकी यहां पर आ जाती हैं। दैट इज रिवेन्यू अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसका पूरा नाम होता है रिवेन्यू एंड गेन्स। कहानी समझ आई किस खाते में क्या आता है। यहां से पर्सनल अकाउंट वाला रोड़ा निकल गया, जो वो दिक्कत कर रहा था ना मेरे को कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, वो निकल गए। कैसे निकल गए, उन चारों को मैं लिख रहा हूं अलग से, सुनो। उन चारों को मैं लिख रहा हूं अलग से, देखो। एक तो होता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक होता है आपका प्रीपेड एक्सपेंस, एक होता है आपका एक्रूड इनकम, एक होता है आपका एडवांस इनकम। ठीक है, एक आता है आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक आता है आपके पास प्रीपेड एक्सपेंस, एक आता है आपके पास एक्रूड इनकम, एक आता है आपके पास एडवांस इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब कि खर्चा यूज कर लिया लेकिन अभी तक दिया नहीं, तो ये क्या होता है आपके लिए, लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए क्या होता है, एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, एसेट की तुमने पहले से ही खर्चा कर दिया, कल को बेनिफिट मिलेगा। एक्रूड इनकम क्या होती है तुम्हारे लिए, एसेट। एडवांस इनकम क्या होती है तुम्हारे लिए, लायबिलिटी। अब ज्यादा सोचने की बात ही नहीं रही, तो रूल इनके सिंपल, जो एसेट पे रूल लगेगा वही इन दोनों पे लग जाएगा, जो लाइबिलिटी पे रूल लगेगा वही इन दोनों पे लग जाएगा। तो इनके लिए अलग से कुछ सोचना ही नहीं कि हु इज रिसीविंग, हु इज गिविंग, फालतू सोचने की कोई जरूरत नहीं बचेगी। आओ जल्दी से देखते हैं रूल्स क्या होने वाले हैं। आओ जल्दी से देखते हैं रूल्स क्या होने वाले हैं। एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रिवेन्यू। 5 तरीके के खाते हैं मेरे पास, 5 तरीके के खाते हैं मेरे पास। एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, रिवेन्यू और लाइबिलिटी। एसेट और एक्सपेंस पे सेम रूल लगता है, इन दोनों पे सेम रूल लगता है। और आसान हो गया, देखो और आसान हो गया। अब सिर्फ क्या करना है, चीज को पहचानना है कि तू खर्चा है या एसेट है, तो तेरे पे ये रूल लगेगा।
चीज को पहचानना है तो लाइबिलिटी है, कैपिटल है या रिवेन्यू है, तो तेरे पे ये रूल लगेगा। एसेट एक्सपेंस पे क्या रूल लगता है? इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। बहुत सिंपल। लाइबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू, एलसीआर, एलसीआर पे क्या लगता है? इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। नहीं आई समझ? नहीं आई समझ? जल्दी बताओ। कुछ नहीं करना, आपको पहचानना है कि तू क्या है, तू एसेट है, एक्सपेंस है या एलसीआर है, दैट इज लाइबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू। अगर एलसीआर में से कोई भी है तो बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। अगर तू एसेट या एक्सपेंस में से कुछ भी है तो बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। एक बार फिर से आंखें बंद करो और साथ में बोलो, एसेट या एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। कर रखी है ना आंखें बंद। फिर आता है मेरे पास लाइबिलिटी के बारे में। लाइबिलिटी, एलसीआर, लाइबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू, बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। शाबाश, बहुत अच्छे। आओ जल्दी से देखते हैं। पहले तो खाता पहचानेंगे जल्दी से, खाता पहचानेंगे जल्दी से कि कौन सा खाता कौन सा है। बैंक लोन, बैंक लोन क्या होता है? लाइबिलिटी अकाउंट, बैंक से लोन ले रखा है। अगर तुम देखते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में तो ये होता आपका पर्सनल अकाउंट, फिर इसमें मुश्किल से सोचना पड़ता हु इज रिसीविंग, हु इज गिविंग, पंगा हो जाता। अब सिंपल है, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी है, बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। सॉर्टेड। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है भाई? एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है भाई? एसेट है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय ओनर, ओनर ने जो पैसा लगाया वो क्या है? कैपिटल है। एक्रूड कमीशन, मतलब कि कमीशन एक्रू हो रखी है, मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, क्या होता है? एसेट होती है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, क्योंकि तुम डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि मशीनरी की वैल्यू में जो रिड्यूस आया तो वो आपका एक्सपेंस है, या लॉस भी बोल सकते हो, लेकिन एक्सपेंस इज अ बेटर वर्ड। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स में जो तुमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो वो क्या होगी? आपकी एसेट होगी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है। गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब होता है गुड्स अभी रास्ते में है, तुमने गुड्स खरीद लिए लेकिन अभी रास्ते में अभी तक आए ही नहीं, तो वो क्या होंगे तुम्हारे पास? एसेट, स्टॉक है ना, स्टॉक, एसेट। या आप इसको एक्सपेंस भी ट्रीट कर सकते हो कि हमने गुड्स खरीदे थे, तो गुड्स खरीदने को आप परचेजेस बोलते हो तो आप इसको एक्सपेंस भी बोल सकते हो। दोनों नेचर जायज है। फिर से दोनों नेचर जायज है, क्योंकि एक्सपेंस और एसेट का रूल सेम होता है, बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट। इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे तुम्हारे टीचर क्लासिफाई करवाए उस हिसाब से कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। दैट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग खर्चों का मतलब होता है ये क्या है? आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड वर्ड का मतलब होता है कि वो इंश्योरेंस जो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, जिसके लिए तुमने पेमेंट कर रखी है, तो दैट इज प्रीपेड इंश्योरेंस। दिस इज अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड खर्चों का मतलब क्या होता है? प्रीपेड। ये एक तरीके से दूसरा नाम है उसको लिखने का। तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्या होगा आपके लिए? एसेट। और फिर आता है जीएसटी पेबल, कोई भी खर्चा देना रहता है तो दैट इज योर लाइबिलिटी, दैट इज योर लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग को लिखने का तरीका होता है एक और, पेबल लिख दो। ये बात समझ आई? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो यहां पर हमारे खत्म होते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी। जल्दी से 10 और देखेंगे, 10 अकाउंट्स और देखेंगे और हमें समझ आ जाएगी अच्छे से कि क्या होगा, रूल्स कैसे अप्लाई होंगे, बढ़ेगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा। रूल्स फिर से हमें पता है, एसेट और एक्सपेंस, बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट। एलसीआर, एल का मतलब लाइबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू, बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट। सॉर्टेड है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड क्या है? एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, सिंपल। रेंट रिसीव, ये मत सोचना कि इंश्योरेंस पे कर दिया तो एक्सपेंस कम हो गया, एक्सपेंस कम नहीं, एक्सपेंस तो अभी हुआ है, खर्चा करा है तो डेबिट हुआ है, कम तो कैश हुआ है। ठीक है, कैश कम हुआ है, एक्सपेंस नहीं कम हुआ। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव बोले तो इनकम, बोले तो रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी के स्टॉक को क्या करोगे? जो भी तुम्हारे पास स्टॉक पड़ा होता है ऐसी चीजों का, आप उसको एज एन एसेट ट्रीट कर सकते हो, करंट एसेट ट्रीट कर सकते हो। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। कुछ जगहों पर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपका एक्सपेंस के रूप में भी काउंट हो जाता है, कि जैसे छोटे मोटे खर्चों के रूप में, लेकिन ट्रीटमेंट फिर से सेम रहता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं? आपकी एसेट होते हैं। कल को आपने इनसे पैसा रिसीव करना है तो ये क्या है? तुम्हारी एसेट है। इसी तरीके से क्रेडिटर क्या होते हैं? लाइबिलिटी होते हैं। डेटर्स अगर बढ़ेंगे, एसेट बढ़ती है तो क्या होता है राजा?
डेबिट होता है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? लाइबिलिटी होती है ना सर। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है सर? क्रेडिट होता है। वेरी सिंपल। इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स अभी पे करना रहता है, इनकम टैक्स अभी पे करना रहता है, तो ये भी क्या है? आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब बिल्डिंग अभी बन रही है लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो है तो मेरी एसेट ही, है तो मेरी एसेट ही। एसेट बढ़ रही है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है तो क्या होगा? डेबिट होगा। इनकम टैक्स रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस इनकम रिसीव्ड, एडवांस इनकम क्या होती है आपके लिए? लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। कमीशन अर्नड, मतलब कि कमीशन तुमने कमा ली है, मतलब रिवेन्यू है, रिवेन्यू है, रिवेन्यू है तो क्या होगा? रिवेन्यू है तो क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि एलसीआर बढ़ने पे क्रेडिट होते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा हो तो खर्चा एक्सपेंस में जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा तो एक्सपेंस क्या होते हैं सर? डेबिट होते हैं। ये लो जी, कहानी कितनी सिंपल है। बोलो कोई भी दिक्कत हुई? मॉडर्न अप्रोच आसान लगी या फिर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच आसान लगी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मुझे पर्सनली ये आसान लगती है और ये अच्छी भी लगती है क्योंकि सिंपल है, फालतू सोचना नहीं पड़ता, हु इज रिसीवर हु इज गिवर, तो फालतू सोचने की कोई जरूरत नहीं है, सामने से आंसर निकल आता है, कोई पंगा होता ही नहीं है। तो फिर से खत्म कर दिया है हमने लगभग आधे घंटे में, आधा घंटा ही तो हुआ है, बिल्कुल नेट आधे घंटे में हमने इस चैप्टर को खत्म कर दिया। और मैंने शुरू में बोला था कि आधा घंटा ही लगाने वाला हूं। सो अब तुम जनरल के लिए बिल्कुल रेडी हो कि जनरल का अगर मैं तुम्हें वन शॉट दे दूं तो तुम फटाक से कर लोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वन शॉट लेक्चर में, दैट इज ऑफ जनरल, जनरल एंट्रीज का वन शॉट ही करने वाले हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो बिल्कुल तैयार रहो। और अब तो सितंबर आ चुका है, अब अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस रखो, पूरे मजे से पूरा दिल लगा के अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।